एनसीआर का नंबर 1 रीजनल न्यूज चैनल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वानखेड़े स्टेडियम में शनिवार को सचिन सचिन का शोर गूंज रहा था। टीम इंडिया के खिलाड़ी सचिन को घेरे हुए थे, लेकिन सचिन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी भावनाओं को छुपाने के पूरे प्रयास करने के बावजूद भी आंसू नहीं रोक पाए। कुछ इसी तरह का माहौल था क्रिकेट के भगवान की महाविदाई के दौरान। इंडिया ने क्रिकेट के भगवान की विदाई को तोहफा जीत के साथ दिया। सचिन के संन्यास के साथ ही दूसरी तरफ सरकार ने भी उन्हें तोहफा देते हुए भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, भारत रत्न सचिन। जी हां, क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। शनिवार को जैसे ही सचिन ने संन्यास लिया, उसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। तेंदुलकर ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। काफी वक्त से तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला सचिन के फैंस के लिए खुशखबरी लेकर के आया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की महाविदाई के साथ ही उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। सचिन तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अगले साल 26 जनवरी को सचिन को यह सम्मान मिलेगा। वानखेड़े स्टेडियम पर अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। बड़ा खुशी का समय है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न से नवाजा गया है। भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला है, जहां पर खिलाड़ियों को इस उच्च कोटि के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनकी शख्सियत की मैं ज़रूर बहुत प्रशंसा करती हूँ, और क्योंकि वो एक बहुत सज्जन खिलाड़ी है, कभी वो किसी उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और देश का नाम रोशन करा, इससे ज़्यादा। बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस आदमी ने देश के आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला हो और उस व्यक्ति को आज भारत रत्न मिल रहा है। उचित व्यक्ति को यह भारत रत्न देके न केवल देश के युवाओं का गौरव बढ़ाया, बल्कि पूरे भारत की जनता की मन की भावनाओं को समझा है। और सचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने विश्व स्तर पर अपना नाम कमाया है, और ऐसे रिकॉर्ड उनके हैं जो अगले 100 साल तक तोड़े नहीं जा सकते। अपने आखिरी टेस्ट के साथ सचिन ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहा। लंबे वक्त तक दिग्गजों ने यह आवाज उठाई थी कि सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन इन कयासों को कभी ज्यादा हवा नहीं मिली। अब आखिरकार सचिन की उपलब्धियों को देखते हुए ये फैसला ले लिया गया है, उनको अब भारत रत्न मिलेगा। सचिन ने भारत रत्न अपनी मां को समर्पित किया है। पिछले कई सालों से ये मांग चल रही थी, लेकिन सरकार इस पर फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सचिन की दीवानगी देखते ही बन रही थी। शायद इसी का सम्मान करते हुए सरकार ने ये ऐलान किया है। भारत रत्न पाने वाले सचिन देश के पहले खिलाड़ी। ये पूरे देश की जनता की तरफ से उनको भारत रत्न का सम्मान मिले, ऐसी चाहत थी। उनको भारत रत्न मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, भारत के रत्न वो तो हैं ही, और आज इस बात की हमें और खुशी है कि सरकार ने तय किया है कि उनको भारत रत्न मिलेगा, और साथ साथ में CNR राव को भी मिलेगा। और मैं समझता हूं कि अगर वक्त पे किसी का जो योगदान है उसको पहचाना जाए,
तो अपने आप में ऐसा लगता है कि सरकार भी चौकन्नी है। Award or a very unique honor which is conferred on those people who have performed exceptionally for not only the country but have also functioned in a manner which has really added to India's prestige globally. So therefore, on both those counts, Mr. Sachin Tendulkar. सचिन तेंदुलकर जी को हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को दिया है जिसका नाम खेल के इतिहास में सदैव सदैव लिखा जाएगा। और सचिन तेंदुलकर की जो परफॉर्मेंस रही है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रिकेट के खिलाड़ियों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सचिन ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उनका 24 सालों का क्रिकेट करियर खत्म हो गया। सचिन की दीवानगी पूरी दुनिया में देखने को मिली। उनका आखिरी मैच देखने के लिए दुनिया के तमाम आम और खास लोग उमड़ पड़े। विदाई के वक्त सचिन के साथ साथ लाखों लोगों की आंखों में आंसू छलक आए। सचिन के लिए लोगों की दीवानगी देखकर सरकार को भी यह फैसला लेना पड़ा और सचिन को भारत रत्न देने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। जी हां, सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा और शायद 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको कि सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी होंगे जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। साथ ही साथ सबसे कम उम्र में यह अवार्ड और यह सम्मान हासिल करने वाले भी सचिन पहले व्यक्ति होंगे। सचिन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग काफी वक्त से उठ रही थी। लोग मांग कर रहे थे कि सचिन ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है उस हिसाब से वो भारत रत्न होने के हकदार हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि सचिन तेंदुलकर को अब तक कितने सम्मान दिए जा चुके हैं। भीगी पलकों के साथ सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट को अलविदा कहा तो उनके आंसू छलक उठे। सचिन के फैंस को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि पिछले 24 साल से 22 गज के दरमियान की उनकी भागदौड़ अब खत्म हो गई है। सचिन को भले ही भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपने 24 साल के करियर में कई मान सम्मान हासिल किए। सचिन खेलों के माध्यम से राज्यसभा में आए। 1997 में सचिन को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। केंद्र सरकार ने 1997 में ही सचिन को देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। 1999 में सचिन पद्मश्री से नवाजे गए। उससे पहले 1994 में सचिन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सचिन को 2008 में उनकी कामयाबियों के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2005 में सचिन को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया। साल 2010 में सचिन को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरस्कार मिला था। 2010 में ही सचिन को एली पीपुल चॉइस अवार्ड मिला। 2011 में सचिन को कैस्ट्रॉल इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2011 में ही सचिन को बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 2012 में सचिन को विजडन इंडिया आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2012 में ही सचिन को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा। स्पोर्ट्स डेस्क, टोटल न्यूज। जी हां, भले ही सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया हो, लेकिन इससे पहले भी सचिन को कई सम्मान दिए जा चुके हैं। सचिन की छवि एक ऐसे क्रिकेटर की रही है जिनके साथ कोई भी विवाद नहीं जुड़ा। सचिन कई बार अंपायर के गलत फैसले का भी शिकार हो गए तो सचिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। 24 साल के क्रिकेट करियर में सचिन ने क्रिकेट भी खूब खेला, साथ ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से निभाई। दुनिया भर में क्रिकेट के कई बेहतरीन बल्लेबाज हुए हैं, लेकिन सचिन सिर्फ एक ही है।
अपनी साधारण शख्सियत की वजह से तेंदुलकर आम भारतीय के मन में अपनी जगह बना पाए। सचिन एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जो हमेशा विवादों से परे रहे।